हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एनालिटिकल फंक्शन का क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक से आपके उसके क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें एनालिटिकल फंक्शन के लास्ट क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें डेरिवेटिव में जरा कंफ्यूजन है। मींस कंफ्यूजन मींस समझा नहीं सर। प्रोडक्ट रूल लगता है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो, फिर वाई लो, फिर यहाँ पे आपको तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है ना। ये दोनों भी जो क्वेश्चन है आज जो लेने वाले वीडियो के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन क्वेश्चन बोलेंगे जिसको हम लोग, ऐसे क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है फ्रेंड। तो u माइनस वी है, तो इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिकल, u माइनस वी इज इक्वल टू दिस, फाइंड f ऑफ z इफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखना हम लोग को क्या कर सकते हैं हम लोग ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व u माइनस वी इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y cos y माइनस x प्लस y sin y। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन एक्स का है, पूरा टर्म्स है। ठीक है ना। तो पहले वही सेम प्रोसीजर, क्या है सेम प्रोसीजर एनालिटिकल का, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, देन वाई से करो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन करना है अपने को। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इधर। तो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आया, सर ये प्रॉब्लम लो, ये प्रॉब्लम हार्ड है, ये लो ये लो। चलो ठीक है, ले लेते हैं आज ये क्वेश्चन, और बहुत इजी वे से समझाऊंगा। तो पहले आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब इसको हम लोग लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान देना भैया, ये क्या है, ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स एज इट इज आ गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको फर्स्ट बोल दो, और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैसा होगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी पार्शियली। तो इसका डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का ये cos y एज इट इज आ जाएगा। कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पे देख लो विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें x में देख लो साइन y बाहर आ जाएगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू x में ये 1 हो जाएगा, और ये 0, y का 0 हो जाता। प्लस सेकंड, सेकंड क्या है आपके पास, अगेन x माइनस वाई कॉस वाई माइनस एक्स प्लस वाई साइन वाई। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट तो ई रेस टू एक्स है, फर्स्ट क्या है ई रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता, ई रेस टू एक्स ही होता। अभी समझा सर आप मुझे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ये हो गया प्रोडक्ट रूल। इसको अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है, ये ई रेस टू एक्स एज इट इज आएगा, यहाँ बनेगा cos y माइनस साइन y। अब क्या बचा रे भैया, हाँ ई रेस टू एक्स भी कॉमन ले लो सब में से, तो ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस वाई कॉस वाई एक्स प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, ये आपका ई रेस टू एक्स बाहर ले लिया मैंने टोटल। ठीक है, अभी किससे डेरिवेटिव लिया आपने, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। अब किससे लेंगे फ्रेंड, y से लेंगे। अब देखना थोड़ा और कंफ्यूजन है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ही देखना इधर, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, डेल u बाय डेल y डेल v बाय डेल y। क्या बात है सर, इसको ही अब जैसे अगर हम y से ले रहे, तो ये तो क्या है e रेस टू x है, ये तो x का फंक्शन है, और x का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आया, हम लोग इसको कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर ले लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो क्या हो जाएगा आपका, इसको बाहर ले लो ऐसा। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने के लिए मैं आपको समझा देता तो आसान हो जाएगा आपका, ऐसा ले लो, ये लो, ये कोई नहीं बताएंगा आपको, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई सॉल्व नहीं करा हुआ है, ये चेक करो, बहुत ईजी मेथड से समझा रहा हूँ। हाँ, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y से, ले लो डेरिवेटिव, बहुत आसान है सर। तो लिख लो डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल वाई। अब बताओ मुझे इसमें क्या होगा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो अगेन इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होगा, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता, प्लस सेकंड कॉस वाई इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 - 1, सॉरी, क्योंकि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई से ले रहे ना, तो 0 - y हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इधर आ जा भैया, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना थोड़ा, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का हो जाएगा कॉस, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा
एक्स का आ जाएगा 0 और वाई का 1, इस तरह। अब इसको केयरफुली लिख लो। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस बना लो, क्योंकि झगड़ा इसका ही है, दोनों का एक बार पार्शियली डेरिवेटिव लेने का। हाँ देख लो भैया क्या होगा। हाँ ये आ गया आपका। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू, सब में से ई रेस टू एक्स कॉमन नहीं निकालने का काम है, ऑटोमेटिक हो जाता। ये देख लो क्या होगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई साइन वाई, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता कॉस वाई। इसको भी माइनस ओपन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस वाई, और ये माइनस साइन वाई, इस तरह। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकंड। और फर्स्ट कौन सा है भैया, कौन सा है रे बाबा, चलो बोलो। हाँ ये फर्स्ट। अब अपने को पता है दोनों फंक्शन दे हुए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सी आर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, सी आर कंडीशन। तो यूजिंग सी आर कंडीशन, तो सी आर कंडीशन क्या है बोलो, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। फिर मैंने बोल बोल के थक गया, दोनों अगर कंडीशन दिए तो दोनों अप्लाई होगा सी आर कंडीशन, या तो 1 में अप्लाई करो या 2 में अप्लाई करो। तो 1 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेल यू बाय डेल वाई लिखा हुआ है, तो दोनों डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में क्या है, देख सकते हैं आप खुद ही देखो। तो यस सर ये है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये आ गया आपका माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे भैया क्या है, डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू दोनों कहाँ पर है, दोनों में, यस सर ये है डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स है। आ गया, इसको रख दो एकदम केयरफुली, देखना इधर, डेल यू बाय डेल एक्स आ गया सर, क्या बात है सर, समझ गया अभी। अब राइट हैंड साइड में क्या है फ्रेंड्स, जो है वो लिख लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉकटेल हो रहा, हाँ कॉकटेल हो रहा, उसको अगले इस पे लेंगे हम, पहले लिख लेते क्वेश्चंस को अगली स्लाइड में। अब इसको रिड्यूस करके फायदा नहीं है, क्यों सर, अरे यार इसको रिड्यूस करेंगे तो समझेगा नहीं ना वीडियो में, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्स प्लस वाई ये हो गया मेरा, कंजेस्टेड हो जाएगा, साइन वाई डी वाई ये हो गया। इसको नाम दे देना आपने 3, का नाम दे देंगे 3। अब हम लोग के पास एडिंग 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 में अप्लाई करे तो 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपका, हाँ तो मैंने क्या किया, दोनों भी लिख लिया, 1 को लिख लिया और 3 को लिख लिया, बराबर। अगर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1 करेंगे, 3 में से अगर एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 डेल यू बाय डेल एक्स ई रेस टू एक्स 2x cos y माइनस 2y sin y प्लस 2 cos y, ये मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि सब में 2 2 कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे ये मिला, इस तरह याद रखना। ये आ गया मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डेल यू बाय डेल एक्स आ गया आपका। ठीक है, फिर मैंने इसको ही 1 को ही ऐड कर लिया, जैसे ही मैंने इसको ऐड कर लिया तो मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में, ऐड करने से क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, जैसा आपने सब्ट्रैक्ट करने से ये और ये कैंसिल हो गया था, उसी तरह ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बचता। राइट हैंड साइड में भी ये आपको ऐड करेंगे तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको जो कैंसिल होता कैंसिल कर लेना, फिर जो ऐड होता कैंसिल होने के बाद जो ऐड होता वो मुझे मिल जाता, तो मुझे ये मिलता हमेशा। इसके पहले में भी जो सब्ट्रैक्ट से कैंसिल होता वो कैंसिल कर लेना, और जो ऐड होता वो ऐड हो गया, तो ये वाले टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, फिर उसके बाद करेंगे एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, तो सब्ट्रैक्ट एडिंग में जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेना, फिर जो ऐड होता है ऐड कर लेना। अब पूरा टर्म माइनस में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो मैंने क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया, जैसे -2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बचता, डेल वी बाय डेल एक्स बचता, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, ये भी 2 चले जाएगा, ये भी 2 चले जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे को, ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई, तो ये आपका टर्म बच जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये 2 टर्म बच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर अपनी अगली स्टेप, जैसे डेल यू बाय डेल एक्स निकल गया एंड डेल वी बाय डेल एक्स निकल गया, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी वाली, तो हम लोग इसको नेक्स्ट में देखेंगे, इस तरह चेक करेंगे। हाँ ये लिख दिया मैंने, दोनों टर्म्स ये हो गया आपके ऑलरेडी, ये डेल यू बाय डेल एक्स आ गया, ये डेल वी बाय
डेल एक्स आ गया। उसके बाद की स्टेप्स क्या है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, वाई से भी कर सकते हैं लेकिन एक्स से करेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए एक्स से करेंगे। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे एफ ऑफ जेड, फिर यहाँ पे आपको वैल्यू रख दिया आपने, इसका वैल्यू रख दिया और इसका वैल्यू रख दिया, ठीक है। सर सीआर कंडीशन अप्लाई करो ना, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार कर दिया, अब नहीं कर सकते। अब आएगा मिलने थॉमसन, क्या आएगा, मिलने थॉमसन। तो क्यों सर आपने ऐसा क्यों करे, ये इसलिए कर दिया बेटा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। और प्रोसीजर तो कॉमन ही है ना, अभी तक ये टॉपिक के u माइनस वी यू प्लस वी के 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, इसलिए हमने इसको लिख लिया डायरेक्ट ताकि आपका टाइम बच जाए। x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे आपका x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0 रखे, तो यहाँ पे आपने z रख देंगे और यहाँ पे z आ जाएगा, cos 0 1 होता तो ये 1 लिख लेंगे, sin 0 0 होता, cos 0 1 होता तो ये 1 लिख लेंगे इस तरह। बाकी इधर वाले में क्या हो जाएगा, e रेस टू जेड, बाकी सब 0 हो जाएगा। ये क्यों सर 0 हो जाएंगे, क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। यहाँ पे y की जगह 0 रखा, 0 हो गया। x के साइन y में 0 होता, साइन 0 इज ऑलवेज 0, तो ये भी 0 आ गया, तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 आ गया। तो क्या बचा मेरे पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते, तो बचा आपके पास जेड ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू जेड बचा, जेड ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू जेड। क्यों सर क्यों, हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या यहाँ पे बाकी सब, ये टर्म तो 0 हो गया, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब लास्ट स्टेप कौन सी है, देखना इधर लास्ट स्टेप्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। अब देखना मेरे दोस्तों, तो ये आ गया इंटीग्रेशन लेने से, ये डैश था अपना, इंटीग्रेशन लेने से क्या हो गया, ये डैश लिखेंगे, ये डैश हट गया आपका, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लेंगे, जेड ई रेस टू जेड डी जेड, और ये ई रेस टू जेड डी जेड आ जाएगा। लो इंटीग्रेशन, तो जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन में पार्ट लगेगा, z लिखना फिर उसका डेरिवेटिव 1, फिर जहां तक आपने डेरिवेटिव ले वहां तक इंटीग्रेशन ले लो, e रेस टू z का, e रेस टू z होता, e रेस टू z का e रेस टू z, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा e रेस टू z का इंटीग्रेशन e रेस टू z हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लेने के बाद हमेशा क्या आता, c आता, तो ये c आ जाएगा आपका f और z में। तो ये टर्म्स और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। अब क्या बचा आपके पास, इसलिए मैंने बोला हम लोग लिख कर ले लेते, वीडियो लेंदी हो जाता था, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, ठीक है। z ई रेस टू जेड प्लस सी, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ जेड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में और कुछ दिया था, उसने क्या दिया था देख लेंगे क्वेश्चन में, देख लो अभी क्या क्वेश्चन था। उसने बोला था फाइंड एफ ऑफ जेड इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये देख लेंगे हम लोग। हाँ एफ ऑफ जेड तो निकल गया, लेकिन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया, तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 रख देना, z इज इक्वल टू 0, जैसे आपने 0 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा एफ ऑफ 0, और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और ये c आ जाएगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, साइड में लिख लेता मैं, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी, देन c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब c इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, c इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई रेस टू जेड प्लस 1, ठीक है। अब आपको इतनी अकल तो होना ही, तो पहले पूरा प्रॉब्लम यहाँ तक लिखेंगे, और ये फाइनल आंसर है तो ये लास्ट में लिखेंगे आपको, क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है फ्रेंड। प्रोसीजर वाइज जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम समझ में आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप प्रोसीजर वाइज जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, अब एंड u बाई वी इज इक्वल टू कॉट y, कंस्ट्रक्ट f ऑफ z, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन ही नहीं है बराबर, कहीं पर भी नहीं है, कोई भी बुक में, मैं मेरे को तो नहीं दिखा कोई बुक में सॉल्यूशन, अगर आपके पास होगा तो मुझे सेंड करना, ठीक है। तो हम लोग देख लेना, अभी सेंड करने की जरूरत नहीं, आप ही खुद सॉल्व करा दे रहे सर, हाँ वही मैं बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना मेरे दोस्तों, u अपॉन वी इज इक्वल टू कॉट y, ठीक है। अब अपन लिखेंगे v अपॉन u इज इक्वल टू टेन y, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। फिर 10 को इधर लेके आ जा, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता तो 10y इज इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है। अब 10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो व्हाट इट बिकम,
इट बिकम y इज इक्वल टू tan इनवर्स v बाय u। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेम प्रोसीजर जैसे हमने किए। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x से डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो y है, तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट v और u जीरो नहीं होगा क्योंकि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे, तो y कांस्टेंट, y लेंगे तो x कांस्टेंट, u और v कांस्टेंट नहीं है। u और v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो कभी जीरो नहीं होता, जो फंक्शन रहता है वो जीरो नहीं होता, कांस्टेंट टर्म जीरो होती। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा लेंगे, तो जैसे आप इससे डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसका आ जाएगा 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेल बाय डेल एक्स ऑफ v अपॉन u। इसके रिस्पेक्ट में ले रहे, x के ले रहे, तो इसलिए डेल बाय डेल एक्स आर पार्शियली। अगर ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं लिखा देता हूँ ताकि टेंशन नहीं होना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में क्या होता, 1/x² हो जाता, 1/1+x²। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो डेरिवेटिव, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, 1/v² बाय यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, v बाय यू का क्वेश्चन रूल क्या रहता, पहले u आता, फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ v माइनस v डेल बाय डेल एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा u डेल v बाय डेल एक्स माइनस v डेल u बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये और ये कैंसल। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जैसे ही इधर गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ताकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो जैसे आपने शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा टर्म जीरो हो गया, तो बचता क्या, u डेल v बाय डेल एक्स, v डेल u बाय डेल एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं u डेल v बाय डेल एक्स माइनस v डेल u बाय डेल एक्स। अब इसको जीरो दे दो, ये आ गया आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखो, इसको नंबर 1 भी दे दो बल्कि, ताकि टेंशन नहीं रहता। अब इसी को पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y ले लो, पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो थोड़ी स्पेस बनाने के लिए अपन यहाँ लिख लेंगे इसको ऐसा, ये बहुत मैटर करता है ये टर्म्स। ठीक है, अब आप लोग कुछ भी नहीं समझते तो आपके लिए लिखना कैसा पहले वो सिखा देते हैं हम लोग। ऐसा जाना रे बाबा, तो फिर इधर साइड जाना, फिर इधर से आने का, इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि बहुत डेंजर बच्चे हैं, लिख कर भी नहीं आता, ये उनके लिए देखना। अब इसी को लेंगे आप पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y से लो, ये पूरे फंक्शन को y से लो, क्या हो जाएगा आपका, डेल y डेल, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y से ले रहे तो डायरेक्ट ही 1 हो जाएगा ना सर, हाँ ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1+x²। tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, तो ये पूरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v अपॉन यू। ठीक है, अब ले लो रे बाबा, ये 1 इज इक्वल टू 1/u² प्लस v² डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, y से ले रहे तो, हाँ डेरिवेटिव ऑफ v, ध्यान देना, ये आ जाएगा आपका v, फिर आपका आ जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल लगा, कौन सा रूल लगा, क्वेश्चन रूल। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, अब आपका ये जो है अब इधर 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये जीरो तो होगा नहीं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू डेल वी बाय डेल एक्स माइनस वी डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग सी आर कंडीशन अप्लाई करेंगे सेकंड में, इसको नाम दे दो सेकंड। यूजिंग सी आर कंडीशन, जैसे सी आर कंडीशन अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब इसको केयरफुली देखो, ध्यान से देखो, चेक करना बेटा, मुझे बताओ डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर में क्या है दोनों इधर,
देखो इधर क्या है, डेल वी बाय डेल एक्स, हाँ डेल वी बाय, सॉरी डेल वी बाय, ये क्या लिखा हुआ है, वाई है यहाँ पे, एक स्टेप डेंजर हो जाते हैं, वाई है ना। अब चेक करो डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है आपके पास, डेल यू बाय डेल एक्स है, हाँ वाई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्स गलती से हो गया, तो ये आपका आ जाएगा, आपका देख लो पहले, यू डेल यू बाय डेल एक्स, उसके बराबर में क्या है, ये है डेल वी बाय डेल वाई के बराबर में ये रख दो। अब राइट हैंड साइड में इधर देखो क्या लिखा हुआ है, डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में, दोनों आप खुद ही दोनों आता है, आपको समझता है सब, तो डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, वो माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस आ जाएगा वी डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या था फ्रेंड्स, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में उसको उधर साइड लिख लो, तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको नंबर 3 दे दो, इसका नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। सर इसमें अप्लाई करो ना, इसमें भी अप्लाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा हम सेकंड में ही अप्लाई करते। पहले हमने क्या करे, पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाए, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके, फिर हमने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके 2 बनाए, फिर 2 के अंदर हमने सी आर कंडीशन अप्लाई करे, अब सी आर कंडीशन अप्लाई करके 3 बन गया, ठीक है। अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब हमने ये 1 ले लिया और 3 ले लिया, साइड में ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर इसको सॉल्व करने का, बुक में क्या करना, सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेटिंग दिस वैल्यू, डायरेक्ट ऐसा बोल दिया और डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग सॉल्व करके बताएंगे तो ये आता कहाँ से, ठीक है। मैक्सिमम बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। यू वी एक्स इज इक्वल टू वी यू एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो, इसका यही मतलब होता यू वी एक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी बाय यू इज इक्वल टू यू एक्स। अब ये वी एक्स बोले तो ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही अवेलेबल है, कर लो। हाँ क्या अवेलेबल है, इक्वेशन नंबर 3, हाँ वी के साथ वी है, यू के साथ यू है, तो यहाँ पे सर आपको वी होना था, क्या होना था, वी, ठीक है, रख दो यहाँ पे। तो बचा क्या, यू डेल यू बाय डेल एक्स, अब ये आ जाएगा वी और इनटू वी अपॉन यू, अगर आपको ये यू एक्स से कंफ्यूजन है तो इसको लिख लेता हूँ मैं डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। ये बचा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, याद रखना इसको, तो वी यू अपॉन वी आ गया, ठीक है। अब ये क्या बना मेरा, डेल यू बाय डेल एक्स को कॉमन ले लो, तो ये आता आपके पास यू वी स्क्वायर अपॉन यू, वी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये और ये कैंसल, इस तरह सॉल्व होगा, कहीं कौन सी भी बुक में नहीं है वो वैल्यू, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर दो इधर, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यू आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, चेक करो, यू वी एक्स माइनस वी, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यू है, तो यू है इक्वल टू 0। अब ये माइनस को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, वी यू, यू और यू कैंसल, वी एक्स इज इक्वल टू वी आ गया, वी एक्स इज इक्वल टू वी मीन्स वॉट, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, दोनों का वैल्यू आ गया के बाद कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, सेम प्रोसीजर, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वॉट, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, सेम प्रोसीजर जो एनालिटिकल में करते। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, तो अब यहां देखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स आई डेल वी बाय डेल एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, क्या है, यू है, और डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू वी है, तो ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। अब u प्लस आई वी क्या रहता मेरा, एफ ऑफ जेड रहता, अगर आप समझदार होंगे थोड़े तो u प्लस आई वी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड, तो इसके जगह लिख दो आप एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब अगली स्टेप्स क्या रहती, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड बोथ साइड, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लो पहले ताकि ये फॉर्मूला बन जाता,
कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे 1 ले लो। अब यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप बता दूंगा मैं आपको, ध्यान रखना। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ z एफ ऑफ z डेल z 1 डेल z, ठीक है। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स होता। मीन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। जैसे मान लो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग एक्स होता। क्यों होता, ताकि एक्स का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है इसलिए। अब ये भी देखो, एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ जेड अवेलेबल है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस लॉग सी ले लो इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है जेड। सर सी क्यों नहीं लिए, आप सी भी ले सकते हैं, लॉग सी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है ना, तो आपने लॉग सी ले लिया, क्यों लिए सर बताता हूँ। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता, आपका लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा एफ ऑफ जेड इंटू सी इंटू जेड, ठीक है। हाँ इज इक्वल टू जेड आ जाता बराबर। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। अगर आपको ये भी नहीं समझता तो लिख देता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी बोले तो लॉग ए इंटू बी, ये हो गया। अब आ गया लॉग ए इंटू बी बोले तो एफ ऑफ जेड इंटू सी। अब इसका बेस में क्या है, ई है भैया, तो इसको हटा दो, एफ ऑफ जेड इंटू सी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड हो जाएगा, ई रेस टू जेड। अब यहाँ पे सी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ई रेस टू जेड कर दो, ठीक है। अब 1 अपॉन सी क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन सी को मैं सी भी बोल सकता हूँ, वो भी ई रेस टू जेड आ जाएगा प्लस सी। इस तरह 1 अपॉन सी के जगह आप वापस सी लिख दो, क्योंकि सी है वो, क्योंकि 1 अपॉन सी कांस्टेंट है, तो सी भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। मान लो कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो उसका आंसर तो नंबर ही आएगा, तो उसका नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये इसको लिख लिया आपने एफ ऑफ जेड। इस तरह भी कर सकते सॉल्व, आपने लॉग सी पहले ले लिए बाद में भी ले सकते। एक और दूसरी मेथड भी है इसको सॉल्व करने की, लेकिन रहने दो, ये मेथड से कर लो। क्या करेंगे सर, अब एक बार फिर से समझो, एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड है डी जेड है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो लॉग एफ ऑफ जेड हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन जेड हो गया। फिर मैंने लॉग सी पहले ले लिया, क्योंकि बुक में पहले दे हुए हैं, आप बाद में भी दे सकते थे लास्ट में इधर, तब भी आता था, ठीक है। तो लॉग सी भी दे सकते, सी भी दे सकते, तो लॉग सी बेस्ट रहेगा, ताकि लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता, लॉग ए इंटू बी होता। फिर उससे क्या होता, बेस सेम, तो बेस की पावर में राइट हैंड साइड, बेस की पावर में राइट हैंड साइड, ये बेस है आपका, ये लॉग को हटाने की प्रोसीजर है, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ जेड इंटू सी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, तो ये चले जाएगा लॉग, ठीक है। अब ये सी को नीचे शिफ्ट कर दिया, 1 अपॉन सी ई रेस टू जेड हो गया, 1 अपॉन सी बोले तो सी होता, तो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी ई रेस टू जेड। दिस इज योर फाइनल आंसर।